गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर का निधन हो गया। 63 साल की उम्र में मनोहर पर्रिकर का निधन हुआ है। वो लंबे समय से पैनक्रियाटिक कैंसर से ग्रसित थे। मनोहर पर्रिकर के निधन के बाद केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय शोक घोषित किया। आज राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा। मनोहर पर्रिकर का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार आज किया जाएगा। इससे पहले 10 बजे केंद्रीय कैबिनेट की बैठक भी बुलाई गई है। गोवा के सीएम मनोहर पर्रिकर के निधन पर बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने भी शोक जताया है। लोकसभा चुनाव के पहले चरण की तैयारी पूरी कर ली गई है। पहले चरण के लिए आज से नॉमिनेशन शुरू हो जाएंगे, जो कि 25 मार्च तक चलेगा। नॉमिनेशन की प्रक्रिया 11 बजे से 3 बजे तक चलेगी। बिहार में एनडीए की सीटों का बंटवारा हो गया। एक बार फिर न्यूज 18 की खबर पर मुहर लगी है। बीजेपी की जीती हुई गया, गोपालगंज, वाल्मीकिनगर, सिवान और झंझारपुर जेडीयू के खाते में गई है। सीट बंटवारे के ऐलान के बाद जल संसाधन मंत्री ललन सिंह मुंगेर पहुंचे, जहां उन्होंने खुद को जेडीयू को उम्मीदवार बताकर लोगों से वोट देने की अपील की और जिताने का भी आह्वान किया। औरंगाबाद सांसद सुशील सिंह के समर्थकों पर आचार संहिता की गाज गिरी है। समर्थकों ने सांसद के आवास के सामने जमकर आतिशबाजी की। डीएम ने इस मामले में 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। महागठबंधन में सीटों के बंटवारे पर गतिरोध खत्म नहीं हुआ है। दिल्ली में कई चरणों की बैठक हो चुकी है। तेजस्वी दिल्ली में है, वहीं आरएलएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा लौट आए हैं। उन्होंने कहा कि 1-2 दिनों में सब फाइनल हो जाएगा। जमुई में बीजेपी नेता सम्राट चौधरी के समर्थन में उतरते हुए कुशवाहा समाज के दर्जनों लोगों ने जमुई में बैठक की और खगड़िया से सम्राट चौधरी को टिकट नहीं मिलने का विरोध किया। पीएम मोदी के चौकीदार वाले स्लोगन पर पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने चुटकी ली। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पूरे देश की जनता जानती है कि इनकी चौकीदारी में कई लोग देश का पैसा लेकर भाग गए। प्रधानमंत्री के चौकीदार स्लोगन पर विपक्ष के हमले पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय ने पलटवार किया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि चौकीदार शब्द से देश की भावना जुड़ी है। समस्तीपुर जिला कांग्रेस के मिलन समारोह में प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा की मौजूदगी में जमकर हंगामा हुआ। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने मंच पर उपस्थित जिले के वरिष्ठ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का संबोधन नहीं होने से नाराज होकर हंगामा किया। पटना के दीघा इलाके में अपराधियों ने पुलिस को ठेंगा दिखाते हुए एक शख्स को पिस्टल के बल पर लूट लिया। भोजपुर में दहेज के लिए एक महिला की हत्या कर दी गई। मृतक के परिजनों के मुताबिक उसकी शादी 2 साल पहले हुई थी और जलाकर उसकी हत्या की गई। पटना के बुद्धा कॉलोनी में एक शख्स को पीट कर मार डाला गया। मृतक का नाम विजय राय और शराब पिलाकर उसकी पिटाई की गई। मुंगेर में कई जगहों पर छापेमारी कर 400 बोतल शराब जब्त की गई। इसके अलावा ट्रेनों में छापेमारी कर 56 बोतल शराब बरामद की गई है। कैमूर में 6 लाख की लूट के मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया गया। इस मामले में अब तक 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है और साथ ही लूटे गए 2,25,000 रुपए भी बरामद कर लिए गए। पटना में पार्टनरशिप विवाद में एक स्कूल में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। मारपीट में एक शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है। गया में एक युवती के साथ शादी के नाम पर यौन शोषण किया गया और गुनहगार एक दारोगा का बेटा है। पूरा मामला शेरघाटी का है। सिवान के हुसैनगंज थाना क्षेत्र के बघौनी गांव से पुलिस ने छापेमारी कर भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब बरामद की है। पुलिस ने अंग्रेजी पोल्ट्री फार्म में छिपाकर रखे 200 कार्टन विदेशी शराब जब्त की है। मुंगेर में होली को ध्यान में रखते हुए जिला पुलिस ने छापेमारी के दौरान 9 कार्टन विदेशी शराब जब्त किया। हालांकि शराब तस्कर भागने में कामयाब रहे। खगड़िया में पुलिस ने एक गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके पास एक देसी कट्टा, 5 जिंदा कारतूस समेत 2 लाख रुपए बरामद किए हैं। पटना के फतुहा में एक होम्योपैथ डॉक्टर के घर में घुसकर हथियारबंद बदमाशों ने लाखों की संपत्ति लूट ली। बदमाश हथियार का भय दिखाकर परिवार को पहले बंधक बनाया और घटना को अंजाम दिया। बाढ़ के मोकामा में स्कूल का हाल बेहाल है। जर्जर हो चुके सामुदायिक भवन में चल रहे स्कूल में ना तो छात्रों को मध्याह्न भोजन मिलता है, न ही टीचर समय पर स्कूल पहुंचते हैं।